हम से नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी जहन साजी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू की गई है। हमें अब्दुल्ला से अब्दुस सेल्फ बनाया गया है, हमारे बच्चे को अब्दुल्ला, फ्रॉम अब्दुल्ला टू अब्दुस सेल्फ। और इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। जस्ट टू नेम वन बुक, एक्सीलेंस विदाउट अ सोल, हैरी आर लुइस की किताब है, हार्वर्ड कॉलेज का डीन है, रिटायर्ड डीन। उसने एक्सीलेंस विदाउट अ सोल में बात की है कि आपके जो तालीमी इदारे हैं, जो लिबरल एजुकेशन है, वो आपकी सोल स्नैच कर रहा है। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल हुई ये किताब क्योंकि उसने इतना क्लेम कर दिया बड़ा, लेकिन बात तो सही है अगर इसको देखा जाए। तो हमारा बच्चा, यकीन करें, दीन से इतना दूर जा रहा है कि रियल इस्लाम अब उसके सामने आएगा ना तो वो रिजेक्ट कर देगा। यही दज्जालियत है। अभी आप देखें डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं, उन्होंने 2-4 स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं, आग मच गई, पागल हो गए लोग, ये क्या कह दिया, ये क्या बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई औरत जो है वो बगैर पर्दे के टीवी पे नहीं आ सकती, ये तमाम स्कॉलर्स का इजमा है, लेकिन चूंकि ये बड़े अरसे से हमने नहीं बात सुनी, आग मच गई, ये क्या कह दी, इतनी एक्सट्रीम बात। फिर कह दिया कि जी 20 मिनट कोई बंदा जो है वो देखे औरत को मेकअप में और हलचल ना मचे। अब वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, टपोरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मुंबई की लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज ज़रा ऐसी है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है गलत मैसेज चला गया, लेकिन असल में वो कहना ये चाह रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई अगर आपके सामने मेकअप में सज बन के एक खातून बैठी हुई है और आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो यू शुड हैव योर सेल्फ चेकड अप। ये है बेसिकली उनका मुद्दा। तो उस पर जो है आग मच गई, कहराम मच गया, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। भाई असल इस्लाम यही है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्यों कहा नजरें झुकाओ? अगर औरत से कोई खदशा नहीं है तो फिर क्यों और मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपनी नजरें झुकाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो? वो असल में इतनी अरसे से बात नहीं हुई। किसी ने पोस्ट शेयर की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना पाकिस्तानी माशरे की सर्जरी कर दी है विदाउट एनेस्थीसिया, तो अब जो है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 2-4 बातें ऐसी कर दी हैं कि हजम ही नहीं हो रही, ये क्या बात कर दी। तो यही बात है। देखें, हम इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं चीज़ों को लेके, इतना डिसेंसिटाइज हो गए कि जब रियल इस्लाम सामने आता है हम इनकार कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। हमारी बच्चियां इस लेवल पे अगर माइंड ना करें, फेमिनिज्म इस लेवल पे सरहद कर चुकी है कि नबवी हदीस आएंगी वो इनकार कर देंगी। उनके सामने जब आएगा कि शौहर को ओबे करना चाहिए, ओबेइंग इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू फीमेल स्टूडेंट्स। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, हम 100 बार सोचते हैं ओबीडियंस का वर्ड यूज़ करने से पहले कि भाई यहाँ तो आग लग जाएगी अगर हमने ये कह दिया मर्द की अतात जो है वो वाजिब है, हदीस है। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन कि इतना डिसेंसिटाइज और इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हमारी बच्चियों को डरा दिया गया है, मर्द के बारे में डरा दिया गया है, मर्द जो है वो ऐसा होता है वैसा होता है, ऑल मैन आर पिग्स, मैन शुड डाई। आपको पता है जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो तो अब ये है ना कि ऑल मैन आर पिग्स और मैन होने ही नहीं चाहिए, इस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं। सरोगेसी, एक लेस्बियन कपल है, वो कहते हैं जी शादी की क्या ज़रूरत है, स्पर्म बैंक जाते हैं, एक स्पर्म पकड़ते हैं, सरोगेसी करवाते हैं। सरोगेसी होता है किसी का वूम्ब हायर करें, आपको अपना वूम्ब ज़ाहिर देना भी नहीं पड़ेगा, किसी का वूम्ब हायर करें, उसको पैसे दें, उसी में जो है एम्ब्रियो रखवाएं, बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा आपका, पैसे दें स्पर्म बैंक को, बच्चा हमें चाहिए, तो मैन की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर मूवीज़ बन रही हैं। अब आप मुझे बताएं, जहन साजी यहीं से शुरू होती है ना। 20 साल पहले LGBTQ पे कुछ चंद एक मूवीज़ बनती थी, हम कहते थे यार ये ऐसे ही है, ये कहाँ रियल हो सकता है। हो गया रियल कि नहीं हो गया? बिल पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सरोगेसी और ये जो इस तरह के कपल्स दिखाए जा रहे हैं और इंसेस्ट की तरफ भी लाया जा रहा है हमारे यूथ को, और वो इंसेस्ट कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है। अभी हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने दावा ना किया, अगर हमने इन फितनों को ना समझा, तो 20 साल बाद आप देखेंगे, फिर हम देख रहे होंगे वो चीज़ें कॉमन हो चुकी होंगी। तो बहरहाल, जस्ट टू वाइंड अप, ये चीज़ें, और अगर आप दीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर आपको ये डोज जा रही है, रेस्ट एश्योर्ड। यूनिवर्सिटीज़ में भी यही डोज जा रही है, आपको मीडिया के थ्रू भी यही डोज जा रही है, हर जगह से आपको ये डोज जा रही है, और फिर आप यही प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कुछ चीज़ें अब बहुत अच्छी, मैं एक स्कॉलर की आपको बताता हूँ, वो कहते हैं जी कि सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस द सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम। दज्जाल का जो सिस्टम ऑफ टाइम है वो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है, और अल्लाह का बनाया हुआ टाइम सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम है। इसकी मिसाल वो देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी बात नहीं की कि
आपका बच्चा पहले कोका कोला में मैनेजर लगे या पेप्सी में मैनेजर लगे और फिर उसकी शादी होगी। ये सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम का बनाया हुआ एक रूल है। सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने आपको घोल कर पिला दिया है कि आप डिग्री के बगैर जॉब नहीं कर सकते, डिग्री के बगैर पैसा नहीं कमा सकते, आपको 16 ईयर ऑफ कॉलेज करना ही करना है और आपको जो है ना वो 25-26 साल पहले एजुकेशन करना है, फिर आपकी शादी होगी। अल्लाह रसूल ने कोई लिमिट नहीं लगाई। अब इस सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम को हम इतना ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमने फ़र्ज समझ लिया है, वही से भी